हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग की एक सर्विस IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि चाहे बैंक खुले हो या बंद हो, आप किसी को भी कभी भी पेमेंट यानी कि मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट तो खुल चुके हैं, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग से वो अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंटरनेट बैंकिंग की सही जानकारी नहीं होना। लोग अभी भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने से बचते हैं। तो अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में अभी तक नहीं पता है तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर आप जानते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। IMPS बैंकों द्वारा अपने कस्टमर्स को दी जाने वाली एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर सर्विस है, जिसके जरिए सेम बैंक या फिर किसी भी दूसरे बैंक में 24/7 कभी भी कहीं से भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 2010 में NPCI द्वारा 4 मेन बैंकों के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई IMPS सर्विस अब 150 से ज्यादा बैंकों में चालू हो गई है। IMPS की स्पेशलिटी यह है कि इससे पैसा तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है, साथ ही साथ ये आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है, जिससे कि ये इजीली एक्सेसिबल हो जाती है हर किसी के लिए। और इसका जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो भी काफी मामूली है और इससे लगभग 2 लाख रुपए प्रतिदिन के तौर पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS, ये दोनों ही अपने बैंकिंग घंटों के दौरान ही अवेलेबल होती हैं। साथ ही NEFT और RTGS बैंक ऑफ डेज और हॉलीडेज वाले दिन अवेलेबल नहीं होते। वहीं जो IMPS है वो 24/7 कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कुछ बैंक हैं जिन्होंने IMPS की भी लिमिट को सेट किया हुआ है, जैसे कि SBI में IMPS से मनी सेंड और रिसीव करने का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही है। तो IMPS को यूज करने से पहले एक बार अपने बैंक से इसकी टाइमिंग को जरूर कंफर्म कर लें। कस्टमर्स IMPS सर्विस का यूज मनी ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कर सकते हैं, किसी को पेमेंट देने के लिए कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के लिए कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपने बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग को चेक करना चाहते हैं तब भी आप IMPS सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि IMPS के थ्रू फंड ट्रांसफर किया कैसे जाता है। IMPS का सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू IFSC कोड का इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफर करने वाला तरीका ही है। इसके लिए आपकी इंटरनेट बैंकिंग का इनेबल होना जरूरी है, साथ ही साथ आपके मोबाइल पर एक इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। अपना यूजर ID और पासवर्ड डालकर इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करें, रिसीवर का नाम लिखें, उसकी बैंकिंग डिटेल्स लिखें और इसके बाद सेंड या कंफर्म बटन पर क्लिक करके पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप किसी को सबसे पहली बार पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसको ऐड एज बेनिफिशियरी करना पड़ेगा और इस प्रोसेस में 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का समय लग सकता है। लेकिन एक बार अगर आप किसी को बेनिफिशियरी ऐड कर देते हैं तो उसके बाद आप कुछ सेकंड्स में ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है SMS के थ्रू IMPS करना। देखिए, सभी बैंकों का जो SMS फॉर्मेट होता है इसके लिए वो अलग होता है। अगर आप अपने बैंक का IMPS SMS फॉर्मेट जानना चाहते हैं तो ये आप उसकी वेबसाइट पर जाकर आसानी से पा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखना होगा IMPS स्पेस रिसीवर का मोबाइल नंबर स्पेस रिसीवर का 7 डिजिट MMID नंबर, आप जितने पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं इसके बाद वो लिखेंगे और इसके बाद आपको MPIN लिखना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस मैसेज को अपने बैंक के नंबर पर भेज देते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तीसरा तरीका है मोबाइल बैंकिंग और MMID कोड के थ्रू IMPS करना। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक कराना होगा और साथ ही साथ आपको मोबाइल बैंकिंग को इनेबल कराना होगा और इसके बाद आपको एक 7 डिजिट का MMID कोड आपके बैंक की तरफ से दिया जाएगा। यही नहीं, आपको अपने स्मार्टफोन पर अपने बैंक की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद बस अपने यूज़र ID और पासवर्ड के साथ अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करें। आपको ऐप पर फंड ट्रांसफ़र सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ पर IMPS का ऑप्शन आएगा, उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप अपने बैंक खाते की संख्या, मोबाइल नंबर, MMID कोड और बेनिफिशियरी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल ऐप पिन यानी कि MPIN एंटर करें और पैसे ट्रांसफ़र कर दें। चौथा तरीका है ATM के थ्रू IMPS करना। जी हाँ, ATM ज्यादातर पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इससे पैसे ट्रांसफर किए भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको रिसीवर के डेबिट कार्ड नंबर का पता होना जरूरी है, इसीलिए ये जो तरीका है ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हालांकि अगर आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर्स का डेबिट कार्ड नंबर लेके उनको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उम्मीद है अब तक आप ये जान चुके होंगे कि IMPS क्या होता है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि IMPS से पैसे ट्रांसफर करने पर ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने लगते हैं। अगर आप 10,000 रुपए तक की रकम को ट्रांसफर करते हैं तो उस पर आपको 2.5 रुपये प्लस GST देना होगा। साथ ही अगर आप 10,000 से लेकर 1 लाख तक की रकम को ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 रुपये प्लस GST देना होगा और साथ ही 1 लाख या उससे ज़्यादा की अगर अमाउंट होती है
तो आपको 15 रुपये प्लस GST देना होगा। इसके अलावा कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जहां पर आप 2 लाख से ज़्यादा की रकम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट IMPS। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। अगर इसी की तरह कोई दूसरे टॉपिक पर टेक एक्सप्लेनर चाहते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा टेक टक।